हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज डेट है 28 ऑफ दिसंबर 2022 और आज एक शानदार टॉपिक को हम कवर करेंगे। एक्चुअली मैंने सोचा कि अगले 3 दिन में 2022 पूरी तरह से खत्म हो जानी है। ऐसे में क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं ये बता सकूं कि 2022 में कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट 2022 में बनकर तैयार हुए। तो चलिए इस शानदार टॉपिक को कवर करते हैं। बट हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 2022 इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के मामले में काफी शानदार ईयर। तकरीबन 40 से ज्यादा बड़े और शानदार मेगा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ, मतलब बनकर तैयार हुआ, जिनमें से हमारा पहला है श्री रामानुजा आचार्य स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से मशहूर यह स्टैचू तेलंगाना के हैदराबाद सिटी में बनाया गया दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है, जिसे 1000 करोड़ की लागत से 5 फरवरी 2022 को टेम्पल ट्रस्ट द्वारा बनाया गया। बताया जाता है कि इस पूरे कॉरिडोर को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया है, जो बहुत ही शानदार और विश्व स्तरीय के रूप में यह पूरा स्टैचू और परिसर है। दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट जो 2022 में बनकर तैयार हुई है उसका नाम है महाराजा वीर विक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल प्रोजेक्ट। अगरतला का यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से इस एयरपोर्ट को एक्सपेंशन किया गया, जो कि 458 करोड़ की लागत से 72 एकड़ में विकसित की गई है। बताया जाता है कि एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के तहत ATC सेंट्रल टावर, फूड कोर्ट, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे और भी जरूरी सुविधाओं को यहाँ पे लैस करके बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया। आने वाले 2025 तक और भी शानदार तरीके से विकसित होगी, बट अभी भी बहुत ही शानदार और विश्व स्तरीय के रूप में बनाया गया है। तीसरी प्रोजेक्ट जो 2022 में बनकर तैयार हुए वह है प्रधानमंत्री संग्रहालय। नई दिल्ली के 3 मूर्ति रोड में बनाया गया यह प्रोजेक्ट भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को ट्रिब्यूट करती है। म्यूजियम के पास अपना खुद का 2 बिल्डिंग है, जो शानदार तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा 14 अप्रैल 2022 को बनाकर पूरा किया गया। बताया जाता है कि इस म्यूजियम में एक साथ 4000 लोग घूम सकते हैं, जहाँ पर 40 से ज्यादा गैलरी। ऐसे में अगर आप इस नए और शानदार म्यूजियम को अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा है तो प्लीज मैं आपको आज ही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसका प्लान करें और जल्द से जल्द यहाँ पे एक्सप्लोर करें। 2022 की जो फोर्थ सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हुई है वह है अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में बनाया गया अमृता हॉस्पिटल प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही 24 अगस्त 2022 को इनॉग्रेट किया। बताया जाता है कि पूरा हॉस्पिटल 130 एकड़ एरिया में फैला है, जहाँ पे 2600 बेड, 80 स्पेशलिस्ट, 64 मॉड्यूलर ऑपरेटर थिएटर, हेलीपैड और एक स्कूल भी इस कैंपस के अंतर्गत है, जो बहुत ही शानदार तरीके से प्लान तरीके से एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में बनाया गया। ऐसे में आप इस अमृता हॉस्पिटल को किस तरीके से देखते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 2022 की जो अगली बड़ी प्रोजेक्ट है जो बनकर तैयार हुई है वह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे जिसे 4 लेन के रूप में एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में तैयार किया गया है। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के इटावा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 4 ROB, 14 मेजर ब्रिजेस, 268 माइनर ब्रिजेस, 18 फ्लाईओवर, 6 रैंप प्लाजा, 214 अंडरपास को बनाया गया, जिसकी टोटल को 7766 करोड़ बताई जा रही है, जो 2022 की बहुचर्चित और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट में से एक रही है। 2022 की अगली बड़ी प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार है वह है समृद्धि महामार्ग फेज 1 प्रोजेक्ट। नागपुर शिरडी के बीच में बनाया गया एक्सप्रेसवे बहुत ही शानदार तरीके से भारत के नए इंजीनियर मार्वल्स के रूप में बनाया गया है, जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का ही एक हिस्सा है। फेज 1 को 11 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया, जो कि 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे। एक्सप्रेसवे को EPC मोड के तहत तैयार की गई है, जो भारत का एक शानदार इंजीनियर मार्वल्स पेश करती है। 2022 की अगली बड़ी प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार है वह है गोवा न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। नॉर्थ गोवा के मोपा में बनाया गया एयरपोर्ट भारत का एक शानदार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसे 2650 करोड़ की लागत से फेज 1 का काम पूरा किया गया। एयरपोर्ट 2133 एकड़ में फैला होगा, जहाँ पर पैसेंजर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, ATC बिल्डिंग और एरो सिटी जैसी सुविधाएं होगी। ऐसे में आप इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा भी 2022 में हमारे देश में और कई सारे एयरपोर्ट बनकर तैयार हुए हैं। उनमें से एक है देवघर एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, ईटानगर का डोनियो पोलो एयरपोर्ट के अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 को भी 2022 में ही रेनोवेट किया गया है, जो कि सिंगापुर एयरपोर्ट को टक्कर देती है। ऐसे में आप इन सभी एयरपोर्ट जो 2022 में बनकर तैयार हुए हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं अगला प्रोजेक्ट जो 2022 में बनकर तैयार हुए हैं वो है
देवघर एम्स। 12 जुलाई 2022 को इनॉग्रेट हुआ यह देवघर एम्स 237 एकड़ एरिया में फैला है, जहां तकरीबन 750 बेड की कैपेसिटी। देवघर एम्स नरेंद्र मोदी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी, जो कि साल 2018 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था और आज यह पूरी तरह से बनकर लगभग तैयार है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 90% का काम आज के डेट में पूरी तरह से कंप्लीट है, जो आने वाले अपकमिंग ईयर्स में यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि आज के डेट में यह ऑपरेशनल है और इसका इनॉग्रेशन भी हो चुकी है और इसी साल 12 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और इतना ही नहीं, 2022 में और भी एम्स को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिनमें से नागपुर एम्स और बिलासपुर एम्स शामिल। 2022 में जो अगली प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुए वो है नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन। अभी रिसेंटली हमने देखा कि 11 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी इस रूट में ग्रीन सिग्नल दी। पूरा कॉरिडोर 412 किलोमीटर लंबा रूट है, जो कि गोंडिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और नागपुर को कनेक्ट कर। वंदे भारत ट्रेन एक हमारे भारत का नई जनरेशन की ट्रेन है, जहाँ पे सभी तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ICF में बनाया गया, जो कि बहुत ही शानदार और विश्व स्तरीय के रूप में इस ट्रेन को बनाई गई, जो आज के डेट में 412 किलोमीटर लंबा रूट के रूप में नागपुर से लेकर बिलासपुर के रूट में चलती है। इसके अलावा 2022 में और भी कई सारे वंदे भारत ट्रेन अलग अलग रूट्स में ऑपरेशनल हुए। उनमें से एक है चेन्नई बेंगलोर मैसूर वंदे भारत ट्रेन, मुंबई सेंट्रल गांधीनगर वंदे भारत ट्रेन, नई दिल्ली अंदौरा वंदे भारत ट्रेन और अब इस सूची में 30 दिसंबर 2022 को एक नया रूट भी शुरू होने वाला। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन, जो कि भारत की 7th रूट के रूप में जाना जाए। 2022 में जो अगली और शानदार प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुई वो है महाकाल कॉरिडोर। उज्जैन के महाकालेश्वर टेम्पल के आसपास विकसित किया गया कॉरिडोर 3 अलग अलग फेज में 2028 तक बनकर तैयार होना। हालांकि आज के डेट में फेज 1 का काम 11 अक्टूबर 2022 को इनॉग्रेट कर दिया है और बहुत ही शानदार तरीके से एक प्लान तरीके से बनाया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब तक हमारे देश में जितने भी टेम्पल्स कॉरिडोर अभी रिसेंट ईयर में बने हैं, उनमें से सबसे शानदार कॉरिडोर महाकाल कॉरिडोर है। पूरा कॉरिडोर 850 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव है। ऐसे में अगर आप इस महाकाल कॉरिडोर को अभी तक विजिट नहीं किए, अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे सजेशन से आप एक बार जरूर इस कॉरिडोर को एक्सप्लोर करें। बहुत ही शानदार तरीके से विश्व स्तरीय के रूप में तैयार की गई। इसके अलावा जो 2022 में और भी प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, उनमें से एक है 5G। अभी रिसेंटली ही 5G का लॉन्च हुआ है, जो कि 2022 में ही लॉन्च की गई है। शिलोंग IIM भी इसी साल बनाकर तैयार किए गए हैं और कई सारे मेट्रो सिटीज भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे पुणे मेट्रो, ये अहमदाबाद मेट्रो, कानपुर मेट्रो और नागपुर मेट्रो। ये सभी के सभी 2022 में पहली बार इनॉग्रेशन हुआ है, पहली बार यह मेट्रो सिटी बनी है। वहीं नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर नेशनल एम्बलम को भी बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल एम्बलम की स्टैचू है। वहीं सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू को भी राजपाथ में इनॉग्रेट की गई, बनाई गई, जो कि भारत की सबसे बड़ी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू है। इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास भी एक स्टैचू को बनाई गई है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। और ये सभी के सभी प्रोजेक्ट जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र करा, जिसके बारे में मैंने डिस्कस करा, वो सभी के सभी 2022 में ही इनॉग्रेट हुए, यानी कि 2022 में ही बनकर तैयार हुए। ऐसे में आप इस 2022 ईयर्स को कैसे देखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर कुछ प्रोजेक्ट छूट रहा हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर नोट डाउन करना। फिलहाल आज का वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। होप यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।